everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to discuss the continuation of our last video, that is about political parties. Till that video we have studied about what is political parties, what are the functions of political parties, what is necessity of a political parties, and about different types of parties, that is one party system, two party system, multi party systems. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो देयर और आप पहले वीडियो को वॉच करें ताकि आपको आज समझ में आ जाए. तो इन द लास्ट थिंग व्हाट आई टोल्ड यू कि मल्टी पार्टी सिस्टम्स इन आवर इंडिया ड्यू टू आवर डाइवर्सिटी, ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम्स सो डैट कि डिफरेंट पार्टी डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो उनके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ताकि सबका भला हो सके. दैट्स वाई मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ गुड फॉर आवर कंट्री. बट ये सभी चीज़ फैक्ट हैं. एक आपको पता है कि टिल 1967 ऑलरेडी आवर कंट्री हैड डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी, दैट इज कांग्रेस. उनके बाद क्या हुए कि छोटे छोटे रीजनल पार्टी होना स्टार्ट हुए और जनता दल, बाद में भारतीय जनता दल बना. तो भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद धीरे धीरे उनका अपना वर्चस्व हुआ, लेकिन उनका फिर भी वर्चस्व 1998 तक नहीं हुआ था. बीच में फिर 1998 के बाद फिर कई सारे रीजनल पार्टीज हुए. देन दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉलिजन गवर्नमेंट टिल 2014. आफ्टर 2014 अगेन बीजेपी हैज कम इनटू एक्शन एंड दो बार के इलेक्शन से कंप्लीट मेजोरिटी में आ रही है. तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री. बट द थिंग इज आई हैव टोल्ड यू कि उसमें क्या होता है कि कुछ पार्टीज जो होते हैं वो पूरे देश के अंदर छाए हुए रहते हैं. सो दोज पार्टीज व्हिच हैव यूनिट्स द एंटायर कंट्री, सो दोज पार्टी विल नोन एज नेशनल पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं. एंड सम पार्टी which will be confined to a particular state, they are known as state party और रीजनल पार्टीज. तो आपको समझ आ गया कि नेशनल पार्टीज जो होंगे वो पूरे देश भर में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में होंगे, और जो रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टीज होते हैं वो एक ही स्टेट में कन्फाइंड होते हैं. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मोर अबाउट इट. बट द थिंग इज क्या आपके जो भी नेशनल पार्टीज और उनके आइडियोलॉजीज हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में आपको उन पे फोकस नहीं करना है कि उनके क्या आइडियोलॉजीज हैं. आपको नाम याद रखना है, थोड़े बहुत रीजनल पार्टीज के नाम याद रखने की कौन से स्टेट्स में है. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोज. आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं, आपको मैं आइडियोलॉजीज बताऊंगा नेशनल पार्टीज के, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सबके बारे में आपको बताऊंगा. बट फॉर योर सिलेबस इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उन सबको याद रखो. आई थिंक दैट एवरीथिंग इज क्लियर. तो पहले इलेक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. वी हैव टू टाइप ऑफ इलेक्शंस जिसमें कि वोटिंग होती है, वह सेंटर लेवल पर आपके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप चुनते हो. आप चूंकि उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा इसलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ. और स्टेट लेवल पे आप एमएलए को चुनते हो. आई थिंक इन 9th क्लास ऑल्सो यू हैव स्टडीड दैट ऑन स्टेट लेवल एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं अलग अलग स्टेट के. कर्नाटका स्टेट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इनके अपने अपने असेंबलीज होते हैं. और सेंटर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. तो पूरे स्टेट के अंदर क्या होता है कि एमपी के कुछ सीट्स होते हैं और एमएलए के भी कुछ सीट्स होते हैं. आई थिंक इट्स क्लियर. जैसे आप फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि किसी भी स्टेट में जो मेंबर ये सीट्स का डिवीजन ऑन व्हाट बेसिस इट इज डिवाइडेड, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है. कुछ स्टेट के अंदर सपोज 26 ऑफ एमपी सीट है और अराउंड 200 एमएलए के सीट्स हैं. तो ये अलग अलग स्टेट के आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सारे स्टेट में एमपी के कितने सीट्स हैं और एमएलए के कितने सीट्स हैं. आई थिंक इट्स क्लियर. आई हैव टोल्ड इट सो डैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कितने सारे सीट्स होते हैं और इलेक्शन क्या होता है. ये सभी चीज़ जानने के लिए मैं आपने आपको ब्रीफ आइडिया दिया. तो वी विल नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल पार्टीज. आई हैव टोल्ड यू दोज नेशनल पार्टीज विल हैव अ party all over the country. It means that more and more states this party will be there. बट व्हाट इज़ द थिंग कि अब तो ऐसा नहीं है कि हाँ उस पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं तो उसको स्टेट पार्टी बना दो, उसको नेशनल पार्टीज बना दो, उसको रिकॉग्नाइज दे दो. क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टीज आपको मैं बताऊंगा कि पूरे इंडिया में आज के टाइम पे करंट स्टेटस में टोटल 2598 अराउंड 2600 टोटल पार्टीज हैं. बट आउट ऑफ दोज पार्टीज ओनली 8 इज नेशनल पार्टी and 52 are state party and remaining 2538 parties are not recognized by the election commission of India. तो इस समझने की कोशिश करें कि ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी नेशनल पार्टीज बना देंगे, किसी को भी स्टेट पार्टी बना देंगे. तो देर आर सर्टेन क्राइटेरिया
अबाउट which those parties are considered as a national party और state party, तो वो जानने की कोशिश करेंगे. बट आई विल गो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ओनली. बट एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्योंकि क्राइटेरिया जो आपके बुक्स में है वो काफ़ी कम है. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट नेशनल पार्टीज, कि कोई भी पार्टीज नेशनल पार्टीज कब डिक्लेयर होती है, और डिक्लेयर करती कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI. दिस इज अ बॉडी ऑफ ए गवर्नमेंट जो कि पूरे स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर इलेक्शंस भी कंडक्ट करती है, चाहे MP को हो या MLAs के हो. मैंने आपको सिस्टम जब बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, आपके 3 टायर सिस्टम्स आपको बताया था कि जो भी MP और MLAs के इलेक्शन होंगे वो थ्रू ECI ओनली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. बट जो पंचायत वगैरह के होते हैं उसके लिए स्टेट के अंदर एक कमीशन बनाया जाता है. तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो व्हाट हैपेंस, national parties will be selected by ECI, will be registered through ECI, state party will be also registered through ECI. And ऑल एक्चुअली क्या इक्वलिटी सब पार्टीज के लिए होने चाहिए, बट इन नेशनल पार्टीज को एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाता है. क्या होता है कि दिस नेशनल पार्टी और रिकॉग्नाइज पार्टी विल गेट अ सिंबल, उनको एक सिंबल होता है जो कि आपको मैं बताऊंगा आगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनल पार्टीज के क्या क्या सिंबल है, और उस सिंबल का यूज पूरे देश के अंदर कोई और पार्टी नहीं कर सकती है. बट रीजनल पार्टीज का उस रीजन के अंदर ही अपना एक सिंबल होता है, और वो उनको भी सिंबल प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो द रिकॉग्नाइज्ड, they have been registered with ECI. So that's the thing. So first of all, try to understand about national parties. National parties means a party that will be the throughout the country, more and more states it will be. So first of all, तो जो इनका क्राइटेरिया होता है इलेक्शन कमीशन का, on the basis of percentage of votes plus total number of seats, इन ये दो बेसिस हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स. ये दो बेसिस पे डिसाइड करती है कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी होगी या स्टेट पार्टीज होगी. आई थिंक इट्स क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इन योर सिलेबस व्हाट इज अबाउट नेशनल पार्टीज. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्राइटेरिया मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, यू ट्राई टू नोट डाउन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% of the total valid votes, here they have written votes only, it's valid votes in Lok Sabha election or assembly elections. That's why I have told you कि लोक सभा elections क्या होता है और assembly elections क्या होता है. तो a party if it is getting at least 6% of total votes, suppose 100 votes टोटल पोल हुए हैं, उसमें से 6 वोट्स, 6% मीन्स 100 का 6, तो आप इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो. A party that secures at least 6% of total votes in लोक सभा, और एंड का मतलब पता है ना, और का मतलब ये नहीं तो ये कोई एक क्राइटेरिया, एंड का मतलब होता है कंपलसरी वो क्राइटेरिया होना ही चाहिए. और एंड के बारे में आई थिंक आई नोट, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है. और का मतलब या तो ये या तो ये, एंड का मतलब प्लस. तो अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 और मोर स्टेट्स, ये क्राइटेरिया है. और यहाँ पे है इसका मतलब या तो लोकसभा के इलेक्शन में, नहीं तो असेंबली के इलेक्शन में उस स्टेट्स के. आपको मैंने बताया कि किसी भी स्टेट्स के अंदर में लोकसभा के लिए कुछ सीट्स होते हैं और असेंबली इलेक्शन के लिए कुछ सीट्स होते हैं. तो उन इलेक्शंस में 6% जो होने चाहिए वोट्स लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस में उन पार्टी को गेट होना चाहिए, एंड win at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. तो for national parties 6% of votes आपको आना चाहिए इन MP इलेक्शन और MLA दोनों में से कहीं भी, या तो MP में आ जाए या MLA में आ जाए. प्लस एंड है टोटल 4 सीट्स आप जीतने ही चाहिए, मिनिमम 4 सीट्स, एटलीस्ट मिनिमम 4 सीट्स आपको आपके पार्टी को आना चाहिए इलेक्शंस के अंदर में, इन द लोकसभा इलेक्शंस. लोकसभा के इलेक्शंस में, लोकसभा नेशनल पार्टी का मतलब ही है कि सेंट्रल लेवल पे है, इसका मतलब लोकसभा का इलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट. स्टेट पार्टी का मतलब होता है आपको रीजनल लेवल पे, तो उसमें MLA का इलेक्शन इंपॉर्टेंट होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो वेन एवर देर विल बी ए नेशनल पार्टी क्राइटेरिया, ट्राई टू कीप इन माइंड द लोकसभा इलेक्शंस. वेन एवर स्टेट पार्टी विल बी देयर, कीप इन माइंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस देयर. आई थिंक इट्स क्लियर. तो 6% ऑफ सीट्स इन MP और MLA दोनों में से किसी में भी ले आओ, लेकिन मिनिमम 4 सीट्स आपके लोकसभा इलेक्शंस में किसी भी स्टेट में आने ही चाहिए. एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में आपके 4 सीट या ज़्यादा आ गए
तो यू आर कंसिडर्ड एज ए नेशनल पार्टी। आई थिंक इट्स क्लियर। दिस क्राइटेरिया इज ओनली इन योर बुक, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अदर क्राइटेरिया आर ऑल्सो देयर। आई विल टेल यू लेटर ऑन। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। सिमिलरली फॉर अ रीजनल पार्टी और ए स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की पार्टी, जैसे कि कर्नाटका स्टेट, बिहार स्टेट, हरियाणा स्टेट, तेलंगाना स्टेट। तो इन सभी पार्टीज, अगर इन सभी स्टेट में भी जो रीजनल पार्टीज होते हैं, जो कि that are also registered with election commission of India, that will be also provided their symbol, but they can use that symbol in their state only. I think it's clear. So try to understand for a state party. Similarly criteria is there, and same thing 6% आपको याद रखना है, 6% of the vote. तो here you can see that a party that secure at least 6% of the total votes in the election to the legislative assembly of a state. यहाँ पर क्या फायदा है कि स्टेट पार्टी है, उसको चूंकि स्टेट में ही नाम करना है, रीजनल पार्टी है तो उसको एमपी के इलेक्शन से अभी उनको रिलेट नहीं किया गया है। सिंपली 6% देयर वाज ऑल्सो एंड 6% हियर इज ऑल्सो। सो मिनिमम 6% दे शुड गेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। अगर आपको कर्नाटका स्टेट के लिए आपको पार्टी को रजिस्टर्ड करना एज ए स्टेट पार्टी डिक्लेयर करवाना है, तो आपको यहाँ के एमएलए वाले इलेक्शंस में आपको 6% ऑफ द वोट आपको गेट करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ क्राइटेरिया, यहाँ पर एमपी का क्राइटेरिया नहीं है। एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द कंसर्न्ड स्टेट। वहाँ पर 4 सीट्स था, जो कि आपको पूरे स्टेट कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं भी आप 4 सीट जीत जाओ, वो भी किस इलेक्शंस में, एमपी के इलेक्शंस में। लेकिन यहाँ अगर आपको कर्नाटका स्टेट का अगर एमएल आपको पार्टी को रजिस्टर करना है, स्टेट पार्टी को, तो कर्नाटका इलेक्शंस में मिनिमम यू हैव टू गेट 2 सीट्स। Remember, there it was 4 seats, here it is 2 seats. So these are the criteria by which a party is considered as a national party or a state party. I think it's clear. Now we will move further, बट आई विल टेल यू कि नेशनल पार्टी के लिए जो क्राइटेरिया आपके, ये एक क्राइटेरिया है, इसके अलावा भी 2 और क्राइटेरिया होते हैं। इसी तरह से स्टेट पार्टी के लिए टोटल 5 क्राइटेरिया है। तो फॉर योर सिलेबस यू ट्राई टू फोकस ऑन दिस क्राइटेरिया ओनली, बट इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टेल यू मोर क्राइटेरिया, सो दैट यू विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर कि ये पार्टीज रजिस्टर होने के लिए एक ही क्राइटेरिया नहीं होता है। तो आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द नेशनल पार्टी नाउ, कि टोटल इंडिया में कितने नेशनल पार्टीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, सी हियर, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वेर 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द कंट्री इन 2018 टिल 2018। आपके बुक्स में टोटल 7 पार्टीज थे, नेशनल पार्टीज। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन देयर आर टोटल 8 नेशनल पार्टीज इन इंडिया। नो कितने हैं, आपको 8 ही याद रखना है नेशनल पार्टी, 7 मत याद रखो, क्योंकि इट्स द ओल्ड। तो टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं। मैं आपको नेशनल पार्टीज के नेम और सिंबल बता दूंगा, बट फॉर द आइडियोलॉजी यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द आइडियोलॉजी। ऊपर से आप बेसिक्स थिंग्स आप यहाँ पढ़ लो, बट मैं हर अलग अलग नेशनल पार्टीज की आइडियोलॉजी को आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इन द सेपरेट वीडियो, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो यू नीड टू रिमेंबर द 8 नेशनल पार्टीज ओनली। सी हियर योर नेम, द फर्स्ट इज AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इट्स वेस्ट बंगाल की ये पार्टी है, ममता बनर्जी के अंडर में काम करती है, और इनका सिंबल क्या है, फ्लावर एंड ग्रास। यू कैन सी हियर, यू हैव टू रिमेंबर द 8 नेशनल पार्टीज नेम एंड देयर सिंबल ओनली। इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थोड़े बहुत चीज़ें आप यहाँ अंदर इसके बारे में पढ़ लीजिए कि किसने इसको बनाया था, ये सभी, और इनकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज, फर्स्ट इज AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सेकेंड इज BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी। इट्स पार्टी इन उत्तर प्रदेश, आपको पता है अभी मायावती के अंदर में है बहुजन समाजवादी पार्टी, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। एंड व्हाट इज द सिंबल, एलिफेंट। ये सभी आपको याद रखना है, एलिफेंट इसका सिंबल है। फर्स्ट वाज AITC, सेकेंड इज बहुजन समाजवादी पार्टी, थर्ड इज BJP, भारतीय जनता पार्टी। ये तो अभी आपके रूलिंग पार्टी भी है फ्रॉम 2014 ओनली। तो ये भी पार्टी, इसके जो लीडर है, आपके अध्यक्ष कौन है इसके, JP नड्डा साहब हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी, और इसका सिंबल क्या है, लोटस, रिमेंबर इट। फोर्थ पार्टी, एक्चुअली कांग्रेस वुड बी मोर अपर, बट हाँ सी हियर कांग्रेस, आई विल टेल द नेम ऑफ कांग्रेस, उन्होंने 5वें नंबर पे लिख दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सबसे पुरानी पार्टी है, थ्रू फ्रॉम 1885 ओनली।
एओ ह्यूम नाम के आदमी ने, फॉरेनर थे, उन्होंने इसकी पार्टी की खोज की थी और इसका सिंबल है हैंड. So total how many we have covered? Then we have sixth is we have Communist Party of India, CPI. Communist Party of India, CPI. इनका जो सिंबल है वो क्या होता है? ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल. ये सिकल है और कॉर्न इस पे बने होते हैं. नेक्स्ट इज सीपीएम. इन्हीं से, ये सीपीआई से ही सीपीएम टूट के बना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. और ये मार्क्सिस्ट इनके विचारधारा. इसमें भी सिंबल आप देख लो, सिकल है बट इट हैज हैमर एंड स्टार. सिकल है, देर इज सिकल हैमर एंड स्टार. हियर इट इज सिकल एंड मेज और वी कैन सी व्हाट वी कैन सी दैट कि आपको वो जो भुट्टा होता है आपका हिंदी में, वो है ये कॉर्न. So these are the 7 national parties which have been given in your book. I will repeat it again. One was BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, then BJP, Congress, CPI, CPM, AITC, NCP. NCP I forgot here. NCP is National Congress Party. See here, शरद पवार के अंदर में अभी है और इनका सिंबल है क्लॉक. तो these are the 7 parties which have been given in your book. Apart from this, one party has been added currently, that is NPP. What is the name? NPP. ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, मणिपुर में इसका ये पार्टी है मेनली, और इनका सिंबल है बुक. ट्राई टू रिमेंबर दिस एक्स्ट्रा वन. इट्स NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी. नेशनल पीपल पार्टी. इट्स द पार्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिनको कि 2019 में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है. So these are the 8 parties which are considered as national parties. Now we will try to understand about the state parties. So what are the things कि हर parties के अपने ideologies हैं, but these parties are confined in the nationals, so they are known as national parties. वो 4 और more states में उनका वर्चस्व है और वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल किए हैं. सिमिलरली स्टेट पार्टीज भी होते हैं, वो स्टेट पार्टीज के क्राइटेरिया को फुलफिल करके ही स्टेट पार्टी बनती है. बट द व्हाट इज द थिंग कि दिस स्टेट पार्टीज विल हैव not much ideologies. These are basically based upon the religion also, caste also. इन सब को भी वो इन सब पे बेस्ड भी होते हैं. तो स्टेट पार्टीज आपको पता है बहुत सारे. कर्नाटका के अंदर जेडीएस है, बिहार के अंदर जदयू है, एलजेपी, आरजेडी. तो आपको अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं, वो भी ये नीचे देखिए आपको दिया गया है. यू नीड नोट, जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना अभी काफ़ी फेमस है तो आपको याद होगा. तो यू शुड नॉट रिमेंबर द इंटायर पार्टी नेम्स, सिंपली नेशनल पार्टी यू हैव टू कीप रिमेंबर. और आपको एक एक्स्ट्रा जो वीडियोस बना के दूंगा, उस पार्टीज के बारे में आपके आइडियोलॉजी बताऊंगा और डिफरेंट रीजनल में कौन कौन से पार्टीज हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. आप फोकस करो अपने एग्जाम्स को. सो इन एग्जाम्स द क्वेश्चन कैन बी क्या, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अ पार्टी टू बी ए नेशनल पार्टी, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द पार्टी टू बी ए स्टेट पार्टी, what are the extra privilege which are given from the election commission of India whenever they will get the recognition of state party or national party. तो आपको वो भी बता दिया है. तो try to understand about the regional parties. So this regional party will be confined to a region. So what was the thing कि ये state parties और regional party धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले starting government में I have told you कि till 1967 only Congress government was there. देयर वॉज ए सिंगल पार्टी इन द इंटायर इंडिया. उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि ये रीजनल पार्टी भी आगे आते गए. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस दैट दिस पार्टी वेयर फेवरिंग द नेशनल पार्टीज एंड दे वेर मेकिंग द गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल. व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? दैट इज कॉलिजन गवर्नमेंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द कॉलिजन गवर्नमेंट. ये क्या करते थे? सपोर्ट करते थे पार्टीज को, क्योंकि वो मेजोरिटी में, अगर उनको टोटल सपोज लोकसभा के अंदर टोटल 543 में इलेक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर अगर उनको मेजोरिटी 272 और उसके एवब अगर वोट्स सीट्स नहीं आएंगे, तो व्हाट वाज द थिंग दैट नो वन एनी पार्टी वाज यूज्ड टू कम इन द पिक्चर इन मेजोरिटी. 1967 के बाद का मैं पिक्चर बता रहा हूँ. टिल 2014, आफ्टर 2014 ओनली again this BJP has come into action, but it has some collision. So BJP led coalition is known as NDA. I have already talked about it. And Congress led that coalition is known as UPA. I have already told about in the last lectures. Try to go to that lectures and try to understand the things. So what happened ki after that, what happened that regional party has playing a started a very good role in the coalition government, जिसकी वजह से वो
हर पार्टीज के उनके आइडियोलॉजी एक साथ, उनके आइडियोलॉजी पे वो डिपेंड होते थे, बट साथ में क्या होने लगा कि उनको रीजनल पार्टी के थ्रू भी काफ़ी अपोज मिलने लगा, क्योंकि वो खुद तो वो अकेला पार्टी में नहीं रहती थी। वो क्या होता था कि बीच बीच में इनके जो रीजनल पार्टीज होते थे वो उनको पॉलिसी को चेंज करने के लिए फोर्स किया करते थे, तो उसकी वजह से पॉलिसीज भी अलग अलग आया करती थी देश में। और देश के अंदर धीरे धीरे फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता गया, क्योंकि आई हैव टोल्ड अबाउट द फेडरलिज्म, यू कैन गो टू आवर चैप्टर 6 एंड यू कैन स्टडी इन फेडरल सिस्टम व्हाट हैपेंस, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट। सो व्हाट हैपेंस कि स्टेट लेवल पे भी अगर आपने स्टेट लेवल के पार्टीज को हेल्प से आपने गवर्नमेंट बनाई है तो आपके उस स्टेट के चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये सभी चीज़ें इफेक्ट हुई। एंड वन मोर थिंग व्हिच हैव नोट गिवन इन द दिस इन योर बुक, कि अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी हो गई तो आप बोलोगे कि क्या सर इन्होंने अमृत पी के आ गया क्या? ऐसा नहीं है। इफ दोज पार्टी, इफ दे विल नॉट फॉलो द रूल्स और इफ दे नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर कंजिक्यूटिव 2 इलेक्शंस, याद रखो कंजिक्यूटिव 2 इलेक्शंस में अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो उनको उस वाले क्राइटेरिया से हटा दिया जा सकता है। टिल नो present conditions there are total 8 national parties, 52 state parties and 2538 unregistered party. It means total number of parties currently in India is 2598. So try to understand those things. I think that everything is clear to you till now. Now we will talk something more. समथिंग मोर मीन्स अब ये पार्टीज तो बन गए हैं, बट पार्टीज के बनने के बाद क्या है कि अभी भी डेमोक्रेसी में कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। सो आवर नेक्स्ट लेवल्स विल बी दैट चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। एक पॉलिटिकल पार्टीज तो बन जाती है वो नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, बट व्हाट हैपेंड, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय दैट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग हैं उनको भी फेस करना पड़ता है और आम लोगों को भी फेस करना पड़ता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट चैलेंजेस वट एवर इज इन द पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी एक्टिवली लोग जो होते हैं हर पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई रूल्स लेके आई है तो अगर वो लगता है कि गवर्नमेंट ने सही पॉलिसीज नहीं लाया है तो हम लोग अपोज करते हैं। तो फॉर दोज थिंग्स वी शुड फर्स्ट गो इन द डेप्थ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज internally also. The first, and this will be the very most important questions in your board, that what are the challenges to a political party. So try to understand it. The first thing, lack of internal democracy. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी? आपको बताया है कि इसमें हर लोगों को राइट होता है अपनी चीज़ों को रखने का, बट व्हाट हैपेंस इन अ फ्यू पार्टीज व्हाट हैज़ बीन द थिंग्स। बट क्या, मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगा, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी जो हो, मैं नाम नहीं लूँगा। इन माई कमेंट सेक्शंस यू कैन राइट डाउन कि इस तरह के प्रॉब्लम से कौन सी पार्टी गुजर रही है। द फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इट मीन्स दैट मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। उनमें क्या होते हैं कि जो टॉप के फ्यू लीडर्स होते हैं, 2 या 3, वो ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, they do not keep membership registered, they do not conduct internal elections regularly. So these are the problems which are being faced in the party itself. तो पार्टी के जो बाकी लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि उन अभी क्या है, आपने अपने आसपास देखा होगा कि लोगों को कि टोपी लगाते हैं, टी शर्ट लगाते हैं, बैच लगाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज का और घूमते रहते हैं रोड पे। वो रोड पे ही सिर्फ घूमते हैं, वो पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं उनका रोल है, वो सिर्फ पार्टी के अंदर वो मिठाई वगैरह बांटने के लिए वहाँ पर हैं। तो दिस इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कि वो इतने तन्मयता से वो पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं बट उनका कुछ रोल ही नहीं है उसके अंदर। जो भी काम है, मीटिंग अगर होती भी है तो ओनली फॉर नेम सेक, ओनली फॉर नेम सेक। पार्टीज इलेक्शन विल बी देयर फॉर द नेम सेक। उनको पता है 3-4 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि कौन से लोगों को अध्यक्ष बनाना है, कौन से लोगों को आगे करना है, तो बस वही चाहिए। तो उसके लिए एक ही पॉलिसी है कि आप उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है कि इफ़ यू वांट टू मूव फर्दर तो वहाँ पर व्हाट हैज़ हैपेंड कि पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अगर पार्टी में आपको आगे बढ़ना है तो चमचागिरी करना चालू कीजिए आप लोगों के तल। तो वहाँ पर क्या होता है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो चले जाती है साइड में, और पार्टी के लिए आपको क्या है, पर्सनल लॉयल्टी। आपको कैसे आप कबाब बना के खिलाओगे उनको, कि कैसे नेता को खुश करके रखोगे, वो सभी आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप उनमें बढ़ सकते हो।
तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू शुड नो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में इंटरनल डेमोक्रेसी का कितना अभाव है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामिक सक्सीशन, डायनेस्टिक सक्सीशन, ये भी आपको पता है, भाई भतीजावाद, कि पार्टी के अंदर कोई एक टॉप लीडर्स हैं, वो पार्टी के अंदर अभी वो चला रही है, बाद में क्या होने वाला, उसका बेटा, चाचा, भतीजा, उन्हीं लोगों को चांस मिलने वाला है। सो द लीडर्स which are so much trying in the parties from so many years, so what happens, it will be a position of unfair advantage to the favored people which were close। so what happens कि जो उनके क्लोज हैं उनको तो फेवर हो जाएगा, और इसको एक नेपोटिज्म आप बोल सकते हो, जो कि आजकल बॉलीवुड में चल रहा है आजकल। वो नेपोटिज्म तो यहाँ मेन है, नेपोटिज्म का है मतलब जो पार्टी के अंदर उसके क्लोज लोग हैं उनको वो फेवर करते हैं, चाहे उनको कुछ आता हो ना हो, चाहे वो कैपेबल हो ना हो। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें, अगेन यू कैन राइट डाउन बट आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ एनी पार्टीज। वो क्या है कि भाई भतीजावाद हर पार्टी के अंदर ऐसा है, जो उनके क्लोज लोग होते हैं उन्हीं को ही नेक्स्ट बार उनको मौका मिलता है, और जो पार्टी के अंदर जो मेहनत कर रहे हैं उनको कभी भी मौका मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी चैलेंजेज है जो कि ख़त्म होने चाहिए। द थर्ड चैलेंजेज विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मनी एंड मसल पावर। ये आपको पता है कि ये इतनी बुरी चीज़ है पॉलिटिक्स के अंदर में, मनी एंड मसल्स पावर, कि आपको पता है कि कहीं भी इलेक्शंस होना है, अब कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करना है, कैंडिडेचर देना है, तो व्हाट हैपेंस देयर कि जो पार्टी में बहुत दिन से वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करें, वो उनको नहीं देने वाले। वो किनको देते हैं, जो कि पार्टी को फंडिंग प्रोवाइड करती है, जो पार्टी को पैसे प्रोवाइड करेंगे, जो रिच लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से पैसे भी आने, जो 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी, जो वो पैसे के बल पे उनको कैंडिडेट्स बनाया जाता है वहाँ पे, कि क्योंकि क्या है कि पैसा तो पार्टीज को मिल रही है ना। तो दिस इज द मनी। और मसल्स पावर वो नहीं है कि WWE खेलने के लिए, मसल्स पावर मीन्स स्ट्रांग होने चाहिए वो। कई बार तो ऐसा होता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड्स को ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि पता है कि लोगों के अंदर उनका डर है तो वो जीतेगी ही पार्टी। तो ऐसे बहुत सारे हैं चीज़ें हैं पार्टी के अंदर चल रही है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नॉट योर इन योर बुक, वो दैट हैज़ नॉट बीन गिवन, दिस कॉर्पोरेट नेक्चर, कॉर्पोरेट प्लस पॉलिटिक्स, ये दोनों अभी क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है। कॉर्पोरेट नॉर्म्स अभी चल रहा है, वो एक नेक्चर बन के रह गया है, कि कई सारे ऐसे कंपनीज है जो कि क्या करती है कि कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो व्हाट दे विल डू कि वंस दे विल प्रोवाइड द फंड्स, once that government will come in actions, they will make a policy which will favor those companies only। तो ये क्या हो रहा है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज हो, आपको तो सभी जनता को ध्यान में रखना है, पूरे देश को ध्यान में रखना है, पूरे राज्य को ध्यान में रखना है, बट व्हाट दे विल मेक अ लॉ which will favor a certain corporate। मैं आपको किसी भी पार्टीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट few parties are there which are favoring few corporates, and those corporates will provide a fund to those parties। So it is also a major challenge in political party। And last but not least, वी डोंट हैव ए मीनिंगफुल चॉइस। ये तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा है, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। चॉइस का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास दो चॉइस है, एक चोर एक डकैत, तो आप किसको चुनोगे? दोनों तो एक ही तरह के हैं ना, तो चॉइस ही नहीं है ना किसको चुनना है। किसी एक को चुनना पड़ता है तो वो आके लूट लेती है, किसी दूसरे को चुनते हैं वो आके लूट लेती है। तो दैट इज द मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, वी डोंट हैव ए मीनिंगफुल चॉइस। एंड ऑल्सो व्हाट इज द थिंग, इफ यू टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी, जब मैं आपको बताऊंगा तो तीन पार्टीज अभी, बीजेपी, सीपीआई एंड सीपीएम, अगर आप इनके तीनों के आइडियोलॉजीज पढ़ोगे, आई हैव अ brief idea about all the ideologies of all the parties, so I am telling you in with our experience, I am telling you with my experience, I am telling you कि बीजेपी, सीपीआई एंड सीपीएम, ये तीन ऐसे पार्टी हैं जिनकी एक आइडियोलॉजी है अभी तक। आई एम नॉट फेवरिंग इट, बट उनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि अभी तक है। बाकी जितने भी पार्टीज हैं ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है, डेमोक्रेसी के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, सब जाति धर्म के ऊपर हर कोई लड़ते हैं। तो क्या है कि एक आइडियोलॉजी नहीं है किसी का फिक्स, तो आप क्या चुनोगे? आपको समझ नहीं आएगा। सबके इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं सेम जैसे लगते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं इसको चुनूँ इसको चुनूँ, 19-20 का अंतर है। तो वेरी डिफिकल्टी वी आर फेसिंग। अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ तो ऐसे हैं कि पार्टी ही चेंज करते रहते हैं, कभी एक पार्टी में कभी एक पार्टी में। नाम नहीं लूंगा, सिद्धू साहब का नाम तो सुना होगा आपने। ऐसे कई सारे पार्टी के लोग हैं जो कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो पीपल फेस सो मेनी डिफिकल्टी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि वोट क्या करे, कौन से पार्टी, क्योंकि वो क्या है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के बेसिस पे वोटिंग नहीं होती है। वोट विल बी कास्टेड ऑन अपॉन द आइडियोलॉजीज, अपॉन द पार्टीज ऑल्सो, सो देयर डिफिकल्टीज विल कम इन पिक्चर।
So these are the different problems, different challenges which are being faced by the पॉलिटिकल पार्टीज. उनके इंटरनल जो लोग हैं उनको भी फेस करना पड़ता है और आम जनता को तो करना ही पड़ता है. तो हाउ टू मैनेज इट? So to manage it, some reforms are needed. Some reforms have already been made. So we will try to discuss about it also. It is also very important question that what are the reforms which have already been made, what are the reforms which has to be made. So try to understand it. But before understanding it, you try to understand the reform versus willingness to reform. क्या है कि रिफॉर्म्स करना है बट विलिंगनेस टू रिफॉर्म्स. सो यू फर्स्ट गिव मी आंसर कि इफ एनी रिफॉर्म्स हैज टू बी मेड, हाउ इट विल बी मेड? थ्रू दैट पॉलिटिकल पार्टीज ओनली, राइट? बिकॉज दे विल मेक अ लॉ, देर विल बी एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल मेक अ लॉ एंड दे हैव टू फॉलो ओनली. तो आपको पता है कि ये आरटीआई, बहुत दिन से ये बात हो रही थी कि दैट पॉलिटिकल पार्टीज टू कम अंडर द आरटीआई सो दैट every information will be publicly posted, public can access that information. But no, इस मामले में सभी पार्टी एक हो चुकी है. बाकी सभी मामले में जन धर्म जाति के नाम पे लड़ते रहती है, लेकिन जब भी आरटीआई का नाम आता है सब पार्टी एक हो जाती है. नहीं, आरटीआई नहीं आना चाहिए. हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी को इफेक्ट्स होता है. कई सारे लॉजिक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट कि दैट आरटीआई शुड कम और नॉट. आई कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट. तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म्स तो होंगे बट करने वाले तो वही लोग हैं ना. तो पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स, विलिंगनेस होनी चाहिए पार्टीज के अंदर कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए. इसके अलावा वी एज अ पीपल, हम लोग भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं. आई विल टेल इन द नेक्स्ट एंड आई हैव ऑलरेडी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इन द चैप्टर 5 ऑल्सो. सो आई टोल्ड यू कि वॉच चैप्टर 5 अगेन, कि प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स, आप और हम जो है किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं एजिटेशन के थ्रू. आजकल तो मीडिया का ज़माना है, तो आप डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप काफ़ी फेयरनेस, जब तक ओपननेस नहीं आएगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं बदल सकती है. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट रिफॉर्म्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन मेड. द फर्स्ट रिफॉर्म्स व्हिच वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एंटी डिफेक्शन रूल, अबाउट व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल्स, क्योंकि मेरा एक बहुत ही शानदार लेक्चर ऑलरेडी है करंट इवेंट्स में. आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ दैट लेक्चर्स की एंटी डिफेक्शन रूल क्या होता है. डिफेक्शन मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. तो पहले बहुत सारी कहानी है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. यू वॉच दैट वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड इन द डेप्थ. काफ़ी अच्छे में मैंने डिटेल्स में बताया है. तो फर्स्ट रिफॉर्म वाज मेड एज एंटी डिफेक्शन रूल टू स्टॉप मूव शिफ्टिंग ऑफ एमएलए और एमपीज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर. उससे क्या होती थी कि अनस्टेबिलिटी होती थी कि अगर किसी पार्टी, दो पार्टीज है ऑलमोस्ट इक्वल सीट्स है, थोड़े 19-20 है, तो वो पार्टी 5 लोग यहाँ से यहाँ चले गए तो दूसरे की पार्टी बन गई, वहाँ से यहाँ चले गए तो दूसरे की बन गई. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. द फर्स्ट रिफॉर्म व्हिच वाज मेड वाज एंटी डिफेक्शन रूल. I am not going to talk more about it because my video is there in my current sections. I will put the link of that videos. Go to that link and watch. Second thing, which Supreme Court has passed an order that आपको all the ministers, whoever जो भी कैंडिडेचर बनते हैं, उनको एक एफिडेविट देना होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देना होता है कि वट एवर द थिंग्स आई एम गिवेन इज एज पर माई नॉलेज. उसमें क्या होता है कि आपके अंदर कितने आपके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर कौन कौन से क्रिमिनल केसेस हैं, ये सभी चीज़ आपको डिटेल्स देना होता है इन एफिडेविट. एफिडेविट मीन्स होता है साइन डॉक्यूमेंट्स submitted to an officer where a person makes a sworn statement regarding her information, पर्सनल इन्फॉर्मेशन. जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप उसको एज ए एफिडेविट प्रोवाइड कराना पड़ेगा. ताकि क्या है, बट व्हाट इज द थिंग कि उसको जांच करने वाला कौन है. जब तक ईडी या इनकम टैक्स के रेड नहीं पड़ने वाले हैं तब तक उसको देखने वाला कौन है. बट वो अपनी समझ से देते हैं, बाद में जब फंसते हैं तो कहानी चलते रहती है, आपको मालूम ही है वो सभी चीज़ें. द थर्ड थिंग दैट इलेक्शन कमीशन हैज ऑल्सो टोल्ड कि there should hold their organizational election should be there and they should file their income tax return also. They also moreover कि जितने भी फंडिंग वगैरह उनको आते हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं है. उन्होंने बोला है कितने बार सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सबके डिटेल्स नेट के ऊपर डालो, वो सभी अभी तक हो नहीं पाया है दीज रिफॉर्म्स. बट दे हैव टोल्ड कि एवरी पार्टी शुड हैव टू फाइल ITR रिटर्न्स सो दैट वट एवर अर्निंग्स दे हैव इट विल बी क्लियर, इट विल बी पब्लिकली. सो दीज आर द 3 रिफॉर्म्स विच हैव ऑलरेडी बीन मेड. जिसपे कि कितना सक्सेसफुल है वो मैंने अलग अलग वीडियो, जब आप एंटी डिफेक्शन रूल भी पढ़ोगे तो उनका भी तोल उन्होंने निकाल लिया है. तो जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनका तोल उनके पास है, कितने उनके अंदर विलिंगनेस है वो तो क्लियर हो रहा है चीज़ें. द मोर थिंग्स व्हिच कैन बी डन, तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक व्हाट शुड बी डन कि
अगर आपने बताया कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो एक लॉ बना दो टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स, कि आपको इंटरनल सब कुछ करना ही पड़ेगा, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दोज नॉर्म्स यू विल बी पेनल्टी, आपको पेनल्टी लगेगा, यू विल बी पिनलाइज्ड। आई थिंक इट्स क्लियर। एक लॉ बना दो, जो भी इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए लॉ है वो हर पार्टीज के लिए वो होंगे, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। सेकेंड, वीमेन्स रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीमेन। आपको पता है कि पंचायती राज सिस्टम में आई हैव टोल्ड यू दैट 1/3 इलेक्शन 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीमेन। ऐसा आप एमपी के इलेक्शंस में कर दो, एमएलए के इलेक्शंस में कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग पहुँचे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होके पहुँचे और लोगों के लिए वर्क करें। द थर्ड थिंग इज दैट जितने भी फंडिंग्स होते हैं इलेक्शंस में वो सब गवर्नमेंट के थ्रू होने चाहिए, सो दैट देयर विल बी अ कैलकुलेशन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटायर फंड्स। सो दीज ऑल आर दी थिंग्स व्हिच रिफॉर्म्स शुड बी डन। और इसके अलावा भी कई सारी रिफॉर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा किए गए हैं, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी नहीं है। जैसे कि एज कम कर दिया गया, फर्स्ट इट वाज अराउंड 21 ईयर्स, नौ इसको 18 ईयर्स किया गया है। ईवीएम के थ्रू वोटिंग्स होती है, इलेक्शन कार्ड दिया गया है। तो दीज ऑल आर द रिफॉर्म्स व्हिच हैव बीन मेड फॉर द पब्लिक, few reforms have been made for the political party, so you have to focus on that only. With that this chapter is cleared, so I think that now what I will do, I will give you something extra. तो आपको इस चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर नेसेसिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, how a party is declared as a national party, a regional party, what are the different challenges which political parties are facing, what are the reforms which have already been done and which can be done, the names of the national parties with their symbol। तो इतना आप अगर कर लोगे तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, and it is more than sufficient for your board perspective, and this is very important, so watch this chapter again and again। और आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के जो आपको अलग से वीडियो है वो तो ज़रूर देख लें, और आप नेक्स्ट लास्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं, फेडरलिज्म, ये सभी अगर आपको कंप्लीट आइडिया लेना है डेमोक्रेसी का तो वो सभी कुछ आप समझ सकते हैं। एक्स्ट्रा व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो नेशनल पार्टीज मैंने बताया था आपको कि उसका क्राइटेरिया था 6% वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट। तो दिस you should remember. Apart from this, another criteria is also there. If you are getting 2% of seats in Lok Sabha, it means 2% will be around 11 seats in Lok Sabha, which can be from 3 states। 3 स्टेट से टोटल 11 नंबर ऑफ सीट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 11 सीट्स आपने अगर एक ही स्टेट में जीत लिया तो नहीं, आपको 3 स्टेट से होने चाहिए। If you are getting this, then you can be also recognized as a national party. You don't remember those things, only for extra idea we are telling you. Third, or again one criteria is there, if you are recognized as a state party in 4 states। अगर 4 स्टेट्स में आपने स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया तो भी आप एक नेशनल पार्टी हो जाओगे। तो दीज आर द 3 क्राइटेरिया अराउंड विच ओनली वन यू नीड टू कीप इन रिमेंबर। फॉर अ स्टेट पार्टी अगेन एक क्राइटेरिया आपको पता है फॉर 6% वाला, कि 6% इन असेंबली इलेक्शंस एंड प्लस 2 सीट्स उस स्टेट में आपको आनी चाहिए, तो आपको पता है। इसके अलावा और क्राइटेरिया है कि टोटल 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन एनी लोकसभा इलेक्शन में आने चाहिए, और साथ में 1 सीट्स इन लोकसभा उस स्टेट में आना चाहिए। 6% टोटल वैलिड वोट्स का एट दैट स्टेट्स, और 1 सीट्स उस स्टेट में आना चाहिए। ये भी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो भी आप स्टेट पार्टी कहलाओगे। इसके अलावा अगर आपने 3% ऑफ सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन और 3 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हिच एवर इज मोर, अगर इनमें से भी अगर आप एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो भी आप स्टेट पार्टी हो जाओगे। इसके अलावा भी एक 2011 में ऐड हुआ है कि इफ़ यू आर गेटिंग 8% ऑफ द वैलिड पोल्स इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, then you will be also a state party or regional party। तो you don't need to remember all those things, you need to remember only one criteria which are in your book। और एक चीज़ और, नेशनल पार्टीज टोटल 7 दी है, आप 8 याद रखो, सबके नाम याद रखो, सिंबल नाम याद रखो। तो दिस ऑल वाज अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। तो आप क्या करो, कंप्लीट रिवाइज करो पीछे से। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। 2 more लेक्चर्स आर कमिंग। 2 चैप्टर बाकी है सिविक्स में, तो आपके पूरे सिविक्स खत्म हो जाएंगे। देन वी विल गो विद द इकोनॉमिक्स अगेन।
So that's all for today. Thanks for listening. Take care of your health and goodbye.